हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रुप डी के एक नए इवेंट में। दोस्तों, इस इवेंट में हम सभी जानेंगे कि ग्रुप डी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रख लेना चाहिए जिससे कि आगे चल के किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। 23 जनवरी से ग्रुप डी का फॉर्म भरा जाएगा। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए हम लोग फटाफट से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बार आप सभी दोस्त जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मेरे भाई, आपको पता है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो लगभग 58,000 पदों पे होने वाली है। 32,000 आपका ऑफिशियल है, बट माना जा रहा है कि 60,000 प्लस वैकेंसी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा 23 जनवरी से और लास्ट डेट आपका 22 फरवरी तक रहेगा। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो है आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये हमारे पास है कि कैंडिडेट के पास में एक्टिव मोबाइल, एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए। यानी आपके पास जो ईमेल होता है जिस पे आप मेल करते हैं, जो आप उसमें सबमिट करेंगे, वो एक्टिव होना चाहिए। यानी आप उसका पासवर्ड जानते हो, उस पर आप काम करते हो। ऐसा नहीं कि उसका पासवर्ड भूल गए हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं और उसको ला करके हमने डाल दिया। नहीं, करंट में जो आपकी यूज में है वह ईमेल एड्रेस आपको वहां पे डालना होगा। दूसरी चीज, आपका जो है वैलिड मोबाइल नंबर, यानी ऐसा मोबाइल नंबर जो फ्यूचर में भी आप उसको रखेंगे, उसको बदलेंगे नहीं, ताकि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होगा तो इसी ईमेल एड्रेस के द्वारा और इस मोबाइल नंबर के द्वारा होगा। यानी ग्रुप डी को कोई भी अपडेट आप तक पहुंचाना होगा तो वो इसी के माध्यम से आप तक संपर्क कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है दो चीज, कि आपके पास ईमेल एड्रेस एक्टिव होना चाहिए और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जिसको आप आगे बदलेंगे नहीं। दूसरी बात यहां पे आप देख रहे हैं कि मेरे भाई, वही चीज मैंने आपको बताया यहां पे कि जब ज्वाइनिंग की बात आएगी, आगे किसी भी तरह का अपडेट अगर ग्रुप डी को आपको देना होगा रेलवे को, तो रेलवे आपको उसी मेल के द्वारा और एसएमएस के द्वारा, नंबर पे एसएमएस के द्वारा आपको देगी। अब दूसरा पॉइंट यहां पे आता है आधार कार्ड का। मेरे भाई, आधार कार्ड में अगर नाम में कोई गड़बड़ी है तो सुधार कर लो। आधार कार्ड और 10th के मार्कशीट में नाम के स्पेलिंग सेम होने चाहिए। यानी जो 10th का जो आपका मार्कशीट होता है और जो आधार कार्ड होता है, कई बच्चों के आधार कार्ड में नंबर, नाम के जो स्पेलिंग होते हैं अलग होते हैं और 10th के मार्कशीट में अलग होते हैं। तो 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड, इन दोनों पे सेम चीजें लिखी होनी चाहिए जिससे कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। कई बच्चों का जॉब आगे चल के दिक्कत हो जाता है, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो इन्हीं चीजों में फंस करके उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये चीज आप पहले ही अपना सुधार करवा लें। आधार कार्ड और 10th के मार्कशीट पे डेटा आपका बिल्कुल सेम रहना चाहिए। आधार कार्ड का मोबाइल नंबर के साथ लिंक भी होना चाहिए। यानी आधार कार्ड जो आपका है वह आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेरे भाई, अधिकतर एग्जाम की तरह रेलवे भी 10th की मार्कशीट, एज और डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिकेशन के प्रूफ के तौर पर मानी जाती है। देखिए, यहां पे कहने का मतलब है कि डेट ऑफ बर्थ का जो ऑथेंटिकेशन है वह क्या होता है, 10th के मार्कशीट के आधार पे माना जाता है। यानी रेलवे जो है आपका डेट जो डिसाइड करता है उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, तो 10th का जो मार्कशीट होता है उस पे जो एज आपका दिया गया रहता है उसी को माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10th के डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करके बढ़िया से आप अपने पास रख लें। किसी भी तरह की गड़बड़ी हो तो आप उसको एक बार देख करके सही करा लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 10th का मार्कशीट आपके लिए। उसके बाद मेरे भाई, हम यहां पे देखेंगे 10वीं की मार्कशीट में कोई गड़बड़ी हो तो उसको सुनिश्चित कर लीजिए, मतलब सही करा लीजिए, ये यहां पे बताया गया है। और इसके बाद आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर आप कोई आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की आरक्षण आपको मिल रही है तो उसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा जाकर के आपको जो है बनवाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उसका फायदा उठा पाएंगे। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए निर्धारित डाटा के अंदर जाति प्रमाण पत्र अवश्य होने चाहिए। निर्धारित डेट के, मतलब डेट जो आपका निर्धारित है उसी के अंदर में आपका जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए मेरे भाई, अन्यथा जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर सर्टिफिकेट डेट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको नॉर्मली जनरल में ही रख करके आपके साथ उसी तरह का सुविधा आपको दी जाएगी।
तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी। गलत फोटो ये भी आप देख लीजिएगा, गलत फोटो रेलवे में फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण हमेशा से रहे हैं, यानी गलत फोटो की वजह से कई बच्चों का फॉर्म हमेशा रिजेक्ट हो जाता है। गलत फोटो का मतलब क्या है कि एक तो धुंधला फोटो हो जाता है, कई बार बच्चे बाल वगैरह ठीक से नहीं रख पाते हैं, चेहरा क्लियर दिखाई नहीं देता है, कैप वगैरह लगा के चश्मा उश्मा लगा करके फोटो डाल देते हैं। तो उस तरह की फोटो से आपको बचना है। नॉर्मल पोज में जो आपका फोटो होता है उस फोटो को आपको यहां पे डालना पड़ेगा। तो फोटो में भी कई बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, इस पे आपको विशेष ध्यान देनी है। नोटिफिकेशन के निर्धारित मानक के अनुसार आपका फोटो अपलोड होना चाहिए, यानी नोटिफिकेशन में जिस फ्रेमिंग में आपको बोला जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी मानक के अकॉर्डिंग आपका फोटो अपलोड होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आपको होती है, आप नहीं समझ पा रहे चीजों को, तो आप साइबर कैफे का यूज कर सकते हैं। वहां पे जाके सजेशन लेकर के चीजों को समझ करके और किसी और से भी आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं जो पहले से इन चीजों को करते आ रहे हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो साइबर कैफे का यूज जरूर कीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, डॉक्यूमेंट्स के लेकर के, कि ताकि आप अगर एग्जाम देने जाएंगे या फिर बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो ये सारा डेटा आपका पहले से सही रहेगा, तब जाके आगे किसी भी तरह की गड़बड़ी आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। तो इन सभी का आप जो है सही तरीके से जब आप फॉर्म भरिएगा उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में हम लोग ये विशेष जानकारी आपको दिए। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अलग वीडियो में अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।